तो अब हम लोग देखेंगे पेन टूल के बारे में कि पेन टूल को कैसे यूज करते हैं। तो फोटोशॉप में पेन टूल को दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। पहला, आप किसी भी इमेज में एक पाथ बनाते हो सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए। अब तक आपको मैंने दिखाया होगा कि सिलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको दिखाए। तो उनमें से ही एक तरीका और ये होता है कि खुद से आप एक पाथ सेलेक्ट करते हो और फिर उसको एक पाथ बनाते हो और उसको फिर सिलेक्शन बना देते हो। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। दूसरा, कस्टम शेप बनाने के लिए। अभी तक मैंने जो आपको शेप दिखाया था वो क्या था, एक रेक्टेंगल था और या तो इक्लिप्स बना सकते हो या सर्कल बना सकते हो, बस यही दो चीजें कर सकते हो। बट अब मैं आपको एक कस्टम पाथ के थ्रू एक शेप बनाना सिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं इसको अभी आपको पेन टूल को बारे में बताने के लिए मैं कोई इमेज नहीं लूंगा, मैं एक ब्लैंक शीट क्रिएट करते हैं अपना। चलो तो फिर हम लोग फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्रिएट करते हैं और एक ब्लैंक अभी हमने व्हाइट कलर का एक इमेज बनाया है। ठीक है, अब इस पे मैं पेन टूल के बारे में बताऊंगा। पेन टूल देखो कहां पे होता है, पेन टूल यहां पे होता है। ये जो आप देख रहे हो ये है पेन टूल। ठीक है, और अगर आप इसमें राइट क्लिक करोगे तो आप देखो पेन टूल से रिलेटेड बहुत सारे हैं टूल हमारे पास। और यहाँ पे एक और हमारे पास दो टूल है, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा, ये दो टूल और यहाँ पे जो पांच टूल है, मतलब सात टूल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सारा पेन टूल से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला वाला जो है पेन टूल, उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखो, मैंने आपको अब तक क्या बताया कि पेन टूल से आप दो काम कर सकते हो, या तो पाथ बना सकते हो और उसको फिर सिलेक्शन के तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे किसी भी इमेज से कुछ भी काट कर निकालना है तो आप खुद से एक पाथ बनाओगे और उसको सिलेक्शन क्रिएट करके और सिलेक्शन के साथ जो जो आप काम करते हो वो कर सकते हो। और दूसरा है शेप बनाना। तो देखो, जब भी आप पेन टूल्स को सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलता है जिसमें वो पूछता है कि आपको क्या करना है, शेप करना है, पाथ करना है, पिक्सल करना है। तो पिक्सल अभी हम लोग रहने देते हैं। अभी आप बस दो चीजें देखो, शेप या पाथ। तो अभी मैंने पाथ पे क्लिक किया हुआ है। तो अब मैं आपको एक पाथ बनाकर दिखाता हूं। तो देखो, पाथ में क्या होता है कि दो पॉइंट लेते हैं हम लोग। पहला, जहां पे हम लोग क्लिक करेंगे वो हमारा पहला पॉइंट हुआ। फिर जहां पे हम लोग सेकेंड टाइम क्लिक करेंगे वहां पे एक पॉइंट हुआ, और देखो उससे एक लाइन जुड़ गया। तो ये क्या हुआ, एक पाथ हो गया। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूं कि यहां पे क्लिक करूं, यहां पे क्लिक कर दिया, फिर यहां पे क्लिक करना चाहता हूं, यहां पे क्लिक कर दिया। जहां जहां पे मुझे पाथ बनाना है वहां वहां पे क्लिक करता हूं। अब फिर जहां से मैंने स्टार्ट किया था अगर वहां पे होवर करूंगा तो आप देखो कि पेन टूल के नीचे एक सर्कल बना हुआ आ रहा है, ये देखो आ रहा है। तो जब मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो ये पूरा पाथ कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो, अभी तक हमारा पाथ कंप्लीट नहीं होता है जब तक हम लोग जहां से स्टार्ट किया वहां पे क्लिक ना करें। तो अब हमारे पास एक पाथ बन गया। अब इस पाथ को हम लोग सिलेक्शन बना सकते हैं, सिलेक्शन की तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो सिलेक्शन कैसे बनाएंगे, तो वो सिलेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप यहां पे पाथ के अंदर राइट क्लिक करो और यहां पे आप देखोगे लिखा हुआ है मेक सिलेक्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक ऑप्शन देगा कि क्या करना है, आपको एक नया फीदर बनाना है, फीदर रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आप फीदर रेडियस मैंने आपको बताया सॉफ्टनेस होता है। ठीक है, कि कितना सॉफ्ट होगा एजेस, या तो बिल्कुल चाकू की तरह होगा या फिर थोड़ा ग्रेडियंट टाइप होगा, तो ये फीदर रेडियस डिसाइड करता है। तो आप जैसे ही ओके करोगे ये सिलेक्शन बन जाएगा। अब मैं फिलहाल यहाँ पे ओके नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप पाथ जब आप बना रहे हो तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ लेयर वाले में लेयर किसी भी तरह का नया लेयर नहीं बना। तो फिर ये पाथ गया कहां, इस पाथ को दोबारा सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कहां पे है पाथ। पाथ के लिए हमारे पास एक अलग से एक टैब है। जब आपने इस पे क्लिक किया तो देखो ये हमारा पाथ यहाँ पे दिख रहा है। तो दूसरा सिलेक्शन बनाने का तरीका क्या होता है कि आप इस पाथ टैब में और अपने पाथ को सेलेक्ट करो और वहां पे राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे क्लिक करो, फिर से सेम वही ऑप्शन है। अब आप अगर ओके ओके कर दोगे तो एक देखो एक पाथ बन गया, बन गया। अब इसमें उसी तरीके से अगर आप पेंट ब्रश लोगे और मान लो मैं यहाँ पे ये कलर कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे पेंट करूंगा तो सिर्फ जो मैंने सिलेक्शन बनाया उसमें पेंट हुआ। तो ये आपने देख लिया होगा कि मैंने क्या किया है अभी। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे बनाते हैं अब देखो। अब मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ये सिलेक्शन बन गया। ठीक है, सिलेक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। अब देखो सिलेक्शन हट गया, बट दोबारा से मुझे ये जो हमारा पाथ था उसको सेलेक्ट करना था, तो क्या करेंगे। तो अब आप क्या करोगे कि इस पाथ में जाओगे,
कंट्रोल को प्रेस करोगे और इस पाथ के किसी भी लाइन पे जाओगे ना, तो देखो ये हमारा कर्सर एक पॉइंटर बन जा रहा है। ये देखो, अगर मैंने जो पाथ बनाया था उस पर जैसे ही ले जाऊंगा तो वहां पे एक पॉइंटर बन जाएगा, तो उस पर क्लिक करते ही वो फिर से हमारा पाथ सेलेक्टेड, देख लो पाथ सेलेक्ट हो गया। यहाँ 4 पॉइंटर बन गए जितने पॉइंटर हमने बनाए थे। अब मैं क्या करता हूं कि इस पाथ को डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कैसे करेंगे हम लोग इस पाथ को, यहाँ पे जाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब मैं अभी लेयर में गया था तो देखो हमारे पास यहाँ पे कलर हो गया था, ठीक है। तो क्योंकि हमने अभी कलर किया था तो अब इसको हटा देंगे हम लोग और पाथ में जाएंगे। पहले पहला काम हम लोग पाथ डिलीट करना सीखते हैं। तो पाथ डिलीट करने का क्या तरीका है, आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको डिलीट पाथ का ऑप्शन मिलता है, उसको क्लिक कर दो, डिलीट हो गया। बट आपने एक बात गौर किया होगा, पाथ डिलीट किया आपने, बस ये कलर डिलीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पाथ में नहीं हुआ था, ये लेयर में हुआ था। तो आपको यहां से इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि एक ब्रश लेता हूँ और उससे डिलीट कर लेते हैं इसको, मतलब वही सेम फिर से पेंट कर दिया, काम खत्म। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि एक पाथ को आप एक शेप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, एक नया पाथ बनाते हैं। एक क्लिक किया, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अभी आप एक बात गौर करोगे कि यहाँ पे मैंने पाथ ही सेलेक्ट किया, शेप से सेलेक्ट नहीं किया, वो अलग से दिखाऊंगा। अब इसको अगर मुझे एक वो बनाना है, शेप बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और सॉलिड कलर पे क्लिक कर दूंगा, नया लेयर, ठीक है। तो जैसे ही मैं सॉलिड कलर पे क्लिक करूंगा ये मुझे एक नया वो बनाने का देगा, कलर सेलेक्ट करने का देगा। मान लो मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, देखो एक अलग से शेप का बन गया हमारे पास। देख लो, ये पाथ अलग बना जो मैंने बनाया और यहाँ पे लेयर में एक अलग से लेयर बन गया। अभी तक क्या हो रहा था कि लेयर नहीं बन रहा था, लेकिन अभी हमने क्या किया कि एक नया लेयर बना दिया। तो इस तरीके से आप पाथ के थ्रू भी शेप बना सकते हो कोई भी, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसकी क्या जरूरत है, इसकी मतलब कब यूज आएगा, तो वो भी मैं अभी तुरंत अब पहले आपको बता देता हूँ। अभी देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं डिलीट, लेयर डिलीट हो गया हमारा। अब हम लोग पाथ में जाते हैं, जो हमने पाथ बनाया उसको भी डिलीट कर देते हैं। अब एक नया पाथ बनाते हैं। नया पाथ कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले इस कॉर्नर पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ, यहाँ एक क्लिक करेंगे हम लोग और उसके बाद यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे जब लाके हम लोग क्लोज पाथ करेंगे तो देखो सर्कल का आइकन बनना है, क्लिक कर दिया, अब ये क्लोज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक सॉलिड कलर का नया लेयर बनाएंगे। अब देखो, अब हमारे पास बन गया ये शेप। अब हम लोग चाहे तो ये हम लोग पोस्टर की तरह यूज कर सकते हैं कि कुछ चीजें व्हाइट पे लिखूंगा, कुछ चीजें रेड पे लिखूंगा, तो अपनी मर्जी से हमने एक शेप बना लिया, ठीक है। तो ये शेप आपको इस शेप वाले आइकन में नहीं मिलता है, ये इसमें क्या मिलता है, इस टूल में रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इक्लिप्स, पॉलीगन, लाइन, यही मिलता है, ठीक है। तो इससे आप कस्टम शेप बना सकते हो। अब मैं आपको शेप बनाना सिखाता हूं कि जब आप पेन टूल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आता है, ठीक है, उसमें पाथ भी आता है और शेप भी आता है। तो हम लोग शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ये लेयर पहले डिलीट कर लेते हैं। मैंने एक लेयर डिलीट कर दिया। पाथ टैब में जाते हैं और जो हमने पाथ क्रिएट किया था उसको डिलीट कर लेते हैं, कर दिया। अब हम लोग जो भी चीज बनाएंगे वो देखो, एक अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कलर चूज कर लेते हैं कुछ भी हम लोग यहाँ पे, और बैकग्राउंड कलर भी चूज कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे मैंने शेप पे सेलेक्ट कर दिया, तो पहला पॉइंटर हमने लिया और दूसरा पॉइंटर लिया। अभी तक आपको बिल्कुल पाथ जैसा दिख रहा है, बट जैसे ही हम लोग तीसरा पॉइंटर लेंगे ना, ये आपको एक शेप जैसा दिखाने लगेगा। अब आप शेप आगे बढ़ा भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि तीन ही तरह का शेप बनेगा। आप जहां पे क्लिक करोगे वहां पे वो शेप बढ़ता जाएगा, जब तक वो खत्म नहीं होगा, जब तक आपने जहां से स्टार्ट किया वहां पे क्लिक ना करो। तो मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी ये हो गया। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी शेप बन के आ चुका है, देख रहे हो। तो आपने फोरग्राउंड कलर जो लिया था वो यहाँ पे शेप में ऑलरेडी फिल्ड मिल गया आपको। तो यहाँ से क्या फायदा हुआ, एक शेप बन जाता है और यहाँ पे देखो हमारे पास एक लेयर भी बन जाता है। जनरली जब आप पाथ सेलेक्ट करते हो तो लेयर में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो जो भी बनता है वो पाथ में बनता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक पाथ तो बना ही और एक लेयर खुद से क्रिएट हो गया एक शेप का। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेन टूल से हम लोग दो काम कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं और पाथ बना सकते हैं। अब जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे कर्व बनाना। जरूरी तो है नहीं कि हम लोग जो भी पाथ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन से ही बनाएंगे, या कुछ भी, मान लो हमें एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना था एक इमेज से, तो जब हम लोग सिलेक्शन बनाने के लिए पाथ को यूज करेंगे तो जरूरी तो है नहीं कि हमें स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है कर्व हो,
तो कैसे करेंगे वो काम, तो वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि एक कर्व लाइन कैसे बनाते हैं पाथ में। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही काम, डिलीट कर देते हैं ये सारा लेयर, ताकि हमारे पास फ्रेश स्टार्ट करें हम लोग। सॉरी, मैंने डुप्लीकेट कर दिया, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया। पाथ के साथ भी वही करते हैं, पाथ ऑटोमेटिक डिलीट। अब देखो यहाँ पे शेप था, तो क्या हुआ कि जब जैसे ही मैंने लेयर डिलीट किया, पाथ ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। मतलब लेयर और पाथ दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं जब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे शेप चूज करते हैं। अब हम लोग फिर से पाथ चूज कर देते हैं, ठीक है। ये काम आप शेप के साथ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट मैं दिखाने के लिए पाथ यूज कर रहा हूं। तो आप कर्व शेप भी बना सकते हो। अब देखो, कर्व बनाने के लिए क्या करना होता है कि हमें, मान लो मैंने पहला पॉइंट यहां दिया, दूसरा पॉइंट अब तक देने के लिए हम लोग क्या करते थे, क्लिक करते थे। अब हमें क्या करना है, कर्व बनाने के लिए क्लिक करके ड्रैग करना है, खींचना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और खींचा, तो जैसे जैसे मैं खींच रहा हूं वो क्या हो रहा है, कर्व बन रहा है। अब जरूरी नहीं ऊपर ही बने, मैंने नीचे की ओर खींचा माउस तो ऊपर की ओर बना, अगर ऊपर की ओर खींचता तो नीचे की ओर बनता, अगर थोड़ा एंगल घुमा देता तो उसी एंगल में कर्व होता। देखो जिस साइड में घुमा रहा हूं उसके अपोजिट हो रहा है, माउस जहां ले जा रहा हूं मैं उसके अपोजिट कर्व बन रहा है। एक बात याद रखना, देखो ऊपर ले गया हूं तो नीचे की साइड बन रहा है, इधर नीचे झुका रहा हूं तो उसके अपोजिट साइड कर्व बन रहा है। जितना ज्यादा खींच रहा हूं उतना ज्यादा इंटेंसिटी का कर्व है, जितना कम खींच रहा हूं उतना कम इंटेंसिटी का कर्व बन रहा है। तो ये इस तरीके से आप पहले काम करो, वीडियो को अभी रोक दो और इस पे एक बार हाथ का प्रैक्टिस करो कि हाँ, एक बार आप देखो कि कैसे कितना ज्यादा कर्व बनेगा, कि कहाँ कैसे मुड़ेगा, घुमा कर देखो, इस चीज को खींच कर देखो, छोटा करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कि किस तरीके से हम लोग कर्व बना सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। पहली चीज, हमने जहां पे पकड़ के खींचा वहां पे कर्व बना, पहला पॉइंट पे कर्व नहीं बना, ठीक है। फर्स्ट थिंग नोट करने वाली। दूसरी चीजें ये है कि आपके पास दो हैंडल मिलता है, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। अब मैं, याद रखो ये एक हैंडल नहीं है, अगर ये एक हैंडल होता तो यहां बीच में एक पॉइंट नहीं होता, ये दो हैंडल है, एक यहां से यहां तक का और एक यहां से यहां तक का। अब उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप, जरूरी नहीं है कि पहला पॉइंट पे क्लिक करके ही करो, पहला पॉइंट से ही आप कर्व क्रिएट कर सकते हो। कैसे, वो देखो। अब मैं एक काम करता हूं, इस पाथ को कर देता हूं डिलीट। अब मैं यहाँ पे पहला पॉइंट पे क्लिक करके नहीं छोड़ रहा, पहला पॉइंट पे क्लिक करके खींच दे रहा हूं। अब मान लो मैंने नीचे की ओर खींचा है, तो मुझे पता है कि जब मैं अगला पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो वो ऊपर की साइड कर्व होगा, ये देखो। सॉरी, ये पहला पॉइंट नीचे के साइड ही होगा, क्योंकि ये अभी हमने फर्स्ट पॉइंट बनाया था। अभी मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा कि क्यों हो रहा है, मैंने बाय मिस्टेक आपको बोल दिया। अब देखो, अब क्या है, मैंने यहाँ पे, अब देखने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके खींचा नहीं था, तो ये पॉइंट बना है, ये कर्व नहीं बनेगा। अब मैं जब दूसरा एक तीसरा लाइन पॉइंट क्लिक करता हूं तो क्या हुआ, एक एज बन गया, देख रहे हो, एकदम पूरा शार्प एज बना है, कोई कर्व नहीं आया। मतलब अगर आपको कोई कर्व नहीं बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो आप सिर्फ क्लिक करोगे। अब मैं यहाँ पे जो चौथा पॉइंट बना रहा हूं उसको क्लिक करके खींचूंगा तो अब देखो वो कर्व बना बना। अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं दो हैंडल की, पहला हैंडल और दूसरा हैंडल, ठीक है। अब देखो, पहला हैंडल क्या करता है कि ये जो ऊपर वाला हैंडल है, इसने बताया कि आपका जो करंट लाइन है वो किस तरफ कर्व होगा। तो यहां से यहां तक वाला लाइन क्या बताता है कि ये जो अभी करंट लाइन है जिसको पकड़ के आप खींच रहे हो वो किस साइड होगा, तो वो ऊपर की साइड होगा। और दूसरा जो लाइन है नीचे, ये बताता है कि जब आप अगला पॉइंट रखोगे तो वो लाइन कर्व होगा, बट कहां पे होगा। तो अभी जो मैं क्लिक करूंगा वो नीचे की ओर खींच जाएगा। देखो कैसे, मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो अब क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना, स्ट्रेट लाइन ना बन के ये कर्व बना। क्यों, क्योंकि इसका जो दूसरा हैंडल था वो डिसाइड करता है कि आगे किस तरीके से होगा। अब यहां पे हमने पकड़ के नहीं खींचा है तो ये कर्व नहीं बनेगा। देखो अब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, देख रहे हो। तो एक चीज याद रखना है कि आप जब किसी पॉइंट पे क्लिक करते हो तो एक शार्प एज बनता है, एक लाइन बनता है। जब क्लिक करके खींचते हो तो आपके पास दो हैंडल मिलता है, एक हैंडल डिसाइड करता है कि आपका पहला कर्व किस तरफ है, और उसके अपोजिट वाला हैंडल डिसाइड करता है कि जब आप नेक्स्ट लाइन बनाने वाले हो तो वो इस पॉइंट से किस तरीके से कर्व होगा। देखो ये वाला लाइन इस पॉइंट से कर्व हुआ था, यहां पे कर्व नहीं हुआ, ठीक है। तो आने वाला कर्व डिसाइड करता है वो काम। अब हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाने से पहले मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि देखो,
जब भी आप क्या कर रहे हो कि पाथ बना रहे हो तो आप यहां पे क्लिक कर लो ऑटो ऐड और डिलीट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप किसी पॉइंट को, जो ये स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, इस पॉइंट को डिलीट कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो, या नया पॉइंट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ये लाइन यहां से डायरेक्ट कनेक्ट हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जब टिक रहेगा ना तो ये ऐड और डिलीट ऑन रहता है, मतलब जो पॉइंट ऑलरेडी है उस पर आप ले जाओगे तो माइनस का साइन बनेगा और उस पर क्लिक करोगे तो ये पॉइंट डिलीट हो गया। देखो डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे एक नया पॉइंट ऐड करना है तो इस लाइन पे जैसे ही ले जाओगे वहां पे प्लस का आइकन बना, उस पर क्लिक करूंगा तो एक यहां पे नया पॉइंट बन गया, बन गया एक नया पॉइंट। अब देखो पॉइंट बनते ही इसके पास दो हैंडल बन गया। ठीक है, ये कर्व नहीं कर रहा बट एक हैंडल बन गया। सॉरी, अभी दो पॉइंट दो हैंडल बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे टिक रहता है ऑप्शन तो आप यहाँ पे एक नया पॉइंट क्रिएट कर सकते हो या उस पॉइंट को फिर से डिलीट कर सकते हो। तो आपको नया पॉइंट, अगर देखो जनरली क्या होता है, आप अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक नया पॉइंट बना, बट बीच में आपको एक पॉइंट डिलीट करना था तो कैसे करोगे, एक ऐड करना था तो कैसे करोगे, तो वो आप यहाँ पे टिक रहेगा और आप क्लिक करोगे तो हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब हम लोग देखते हैं कि मान लो मेरा शेप गड़बड़ हो गया, अब मुझे इस पॉइंट को हिलाना है, इधर से उधर हटाना है, थोड़ा ये करना है, तो कैसे करूं। अब मैं कहीं पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मान लो मुझे ये वाला पॉइंट हिलाना था या ये वाला पॉइंट हिलाना था, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पॉइंट ही हट जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए पुराना पॉइंट को अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है। तो कंट्रोल दबाते ही देखो माउस हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब आप जिस पॉइंट को आपको चेंज करना है वहां पे जाकर क्लिक करो और उसको उठा के चेंज करते रहो। अब देखो उसको उठा के हमने इधर उधर कर रहा है, देख रहे हो वो चेंज हो रहा है। उसी तरीके से मान लो पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट नहीं करना था तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा, एक एरो मेरा बन गया, अब उसके बाद उठा के मैं उसको ऐसे चेंज कर दूंगा। तो देखो पुराने पॉइंट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और पुरानी चीजों को आपको चेंज करते जाना है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कि मेरे पास यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा, यहाँ ऐसे किया, अब हमारे पास क्या हुआ। अब अच्छा एक चीज और मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूं और इस वाले जो पॉइंट है उसको उठा के इधर से इधर ले गया। ठीक है, ले गया मैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक हैंडल दिख रहा है, मुझे दोनों हैंडल देखना था तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे कंट्रोल दबाकर एक बार क्लिक कर दूंगा। अब मुझे इस पॉइंट मेरा सिलेक्टेड है, ये पॉइंट मेरा सिलेक्टेड है। अभी तक हमने क्या सीखा कि कंट्रोल दबा के आप इस पॉइंट को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप एंगल भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने एक बार एक एंगल बना दिया तो वही रहेगा। आपको क्या करना है, हैंडल पे जाना है, इस हैंडल पे फिर से कंट्रोल प्रेस करना है और इसको चेंज कर लो आप अपने हिसाब से। कर रहे हो, देखो चेंज हो रहा है। तो कंट्रोल का काम क्या है, पुराने पॉइंट और हैंडल को चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल करोगे तो एक नया पॉइंट बन जाएगा, लेकिन अगर आपको पुराने पॉइंट को चेंज करना था तो कंट्रोल दबाओ और पहले तो ड्रैग करो, चेंज हो जाएगा। हैंडल का एंगल चेंज करना है तो हैंडल के कॉर्नर पे ले जाओ और कंट्रोल दबा के उसको चेंज करो, ये देखो चेंज हो रहा है। और कंट्रोल का काम क्या होता है, पुराने हैंडल दिखाना। मान लो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक हैंडल दिख रहा है, मुझे दोनों हैंडल दिखना था, तो कंट्रोल क्लिक करके इस पॉइंट पे जैसे क्लिक करूंगा ये पॉइंट एक्टिव हो गया और इसका दोनों हैंडल मुझे दिखने लग गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी आप क्या देख रहे होगे कि जैसे देखो मैंने इसको कंट्रोल दबाकर यहाँ पे सिलेक्ट किया और अब मैं इस हैंडल को मूव करने के लिए कंट्रोल दबा के फिर से मूव कर रहा हूं, तो आप देख रहे हो कि मैं यहां से यहां वाले कर्व को चेंज करना चाहता था, बट हो क्या रहा है, जब मैं यहां वाले को चेंज कर रहा हूं तो इसके अपोजिट वाला भी उसके अपोजिट चेंज हो रहा है। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि हमारा ये जो है दोनों हैंडल है ना, ये एक डंडे की तरह, एक मान लो लंबा डंडा है उसकी तरह है। ठीक है, तो ये दोनों टूटा हुआ नहीं है, ये जुड़ा हुआ डंडा है। तो जुड़ा हुआ डंडा होने की वजह से क्या हो रहा है कि जब मैं इसको ऊपर नीचे घुमा रहा हूं तो उसकी वजह से ये मेरा अगला कर्व भी इंफ्लुएंस हो रहा है। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि ये तो ऐसा ही रहे लेकिन इस साइड का कर्व चेंज हो जाए, तो कैसे करें। तो आप अगर कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि क्योंकि ये दोनों हैंडल जुड़ा हुआ है अभी, तो दोनों हैंडल जुड़ा हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप एक को चेंज करते हो अगले का भी चेंज हो जाता है। तो वो कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीखते हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कंट्रोल नहीं ऑल्ट दबाना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऑल्ट दबाओ तो, और जिस पॉइंटर पे हैंडल बना हुआ है उस पॉइंटर पे जाओ और ऑल्ट दबाओ। तो देखो आपके पास दो एरो का साइन बन गया, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वो हैंडल टूट जाता है, मतलब हैंडल डिलीट हो गया, समझ गए। अभी देखो अभी क्या है, ये पॉइंट जो बना वो बिना हैंडल का बना, बिना कर्व का बना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ऑल्ट दबा के एक बार क्लिक कर दिया था। अब यहीं पे फिर से ऑल्ट दबा के मैं एक बार क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक हैंड, और खींचूंगा तो एक फिर से हैंडल बन जाएगा, ठीक है। तो ऑल्ट का काम क्या होता है कि आपको हैंडल बनाना और हैंडल डिलीट करना। मान लो मैं यहाँ कर्व नहीं चाहता था, मैं चाहता था एक स्ट्रेट लाइन हो, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा और क्लिक कर दूंगा इस पॉइंटर पे, तो यहां से हैंडल डिलीट हो गया और एक स्ट्रेट लाइन बन गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे, मान लो मैंने गलती से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया था और यहाँ पे मुझे कर्व चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे जाऊंगा, ऑल्ट दबाऊंगा और पकड़ के खींचूंगा, हमारे पास एक हैंडल मिल गया। ये देखो हैंडल मिल गया, यहां पे हमारे पास हैंडल है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा, तो हमारे पास जैसे ही माउस चेंज होगा दो एंगल का, मैं क्लिक करूंगा, हैंडल डिलीट हो गया। तो देखो ऑल्ट का काम क्या है, नया हैंड, एक पॉइंटर पे जो पहले से हैंडल है जो कि कर्व बनाता है उसको डिलीट करना, और अगर बिना कोई कर्व का है पॉइंटर तो उसको कर्व में कन्वर्ट करना। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट दबाकर यहाँ पे क्लिक करके जैसे खींचूंगा, फिर से हमारे पास एक नया हैंडल बन गया, बन गया। अब जो मेन मुद्दा आता है कि मान लो कि मैं कंट्रोल दबा के इस हैंडल को चेंज कर रहा था, तो दोनों साइड का चेंज हो रहा था हमारे पास, इस साइड का कर्व भी, इस साइड का कर्व भी। मैं चाहता हूं कि इस साइड का कर्व बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, अब इस साइड का कर्व मुझे चेंज करना है सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा, फिर से ऑल्ट दबाओ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये दो हैंडल एक स्टिक की तरह जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से मैं इधर भी अगर मैं कुछ करता हूं चेंज तो उधर इन्फ्लुएंस होता है, इधर कुछ चेंज करता हूं तो उधर इन्फ्लुएंस होता है। तो हम लोग क्यों ना इस स्टिक को तोड़ दें, मतलब समझ रहे हो, ये पॉइंट से तोड़ देते हैं। तो अगर हमने स्टिक को तोड़ दिया तो कनेक्टेड नहीं है, तो अब वो दोनों अलग अलग करेगा। तो तोड़ते कैसे हैं स्टिक को, आप कंट्रोल दबाते हो और किसी भी एक पॉइंटर पे ले जाके क्लिक करके उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हो। अब देखो अभी मैंने कंट्रोल नहीं दबाया, ऑल्ट दबाया है, तो ऑल्ट क्या करता है, हैंडल तोड़ता है। अब देखो मैंने यहां पे क्लिक किया, अब ये हैंडल टूट चुका है। अब आप कंट्रोल दबा के आप इसको अलग चेंज कर सकते हो, इसको अलग चेंज कर सकते हो, देख रहे हो। तो आप याद रखने वाली बात यह है कि ऑल्ट से दो काम होता है, पहले जहां पे हैंडल नहीं है, कर्व नहीं है, वहां पे दबा के आप खींचोगे तो कर्व बनेगा। जहां पे है वहां पे उस पॉइंटर पे ले जाके ऑल्ट दबा के एक बार क्लिक कर दोगे तो पॉइंट हैंडल हट जाएगा। मान लो कहीं पे हैंडल हमने बनाया और अब क्या हो रहा है कि वो हैंडल ब्रेक करना है, कि अभी क्या होता है कि कंट्रोल दबा के आप चेंज करोगे तो दोनों साइड का चेंज हो रहा है, बट आपको क्या करना है कि इस साइड का परफेक्ट हो चुका है, इस साइड का चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, इस साइड वाले पे जाओगे, ऑल्ट दबाओगे और उसको थोड़ा सा घुमाओगे अपने हिसाब से, तो वो हैंडल ब्रेक हो गया। अब आप यहाँ पे कंट्रोल दबा के आप चेंज करोगे तो भी आपका वो अगला चीज चेंज नहीं हो रहा, अब सिर्फ ये हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर्व बना सकते हो। तो देखो याद रखने वाली बात क्या हो गई कि कंट्रोल दबाने से आप पुराने हैंडल को शो कर सकते हो। जैसे कंट्रोल दबा के मैं यहां पे करूंगा तो मुझे दोनों हैंडल दिखने लग गए, ठीक है। और कंट्रोल दबा के मैं इस पॉइंट को चेंज कर सकता हूं, कंट्रोल दबा के मैं अपने हैंडल को चेंज कर सकता हूं। और ऑल्ट दबाने से क्या होता है कि वो हैंडल डिलीट हो जाता है, हैंडल क्रिएट करने के लिए दबाकर हमें पॉइंट पे खींचना पड़ता है, नया हैंडल मिल जाता है। किसी हैंडल को ब्रेक करना है तो हैंडल के पॉइंटर पे जाके ऑल्ट दबाकर अगर आप करोगे तो वो चेंज होगा। ऑल्ट का काम क्या है, नया हैंडल बनाना, डिलीट करना और हैंडल को तोड़ना, ठीक है, दोनों जो इंटरकनेक्टेड है उसको तोड़ना। कंट्रोल का काम क्या है, पुराने हैंडल को सेलेक्ट करना, पुराने हैंडल को मूव करना, पुराने पॉइंट को मूव करना, ठीक है। और नया पॉइंट क्रिएट डिलीट कैसे करोगे, यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा और पुराने पॉइंट पे क्लिक करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, और फिर से क्लिक करोगे तो वो एक नया पॉइंट बन गया, ठीक है। अगर आपको कर्व करना है तो क्या करना है, पॉइंट बनाते के साथ क्लिक करके खींचना है, और अगर पॉइंट कर्व नहीं बनाना है तो पॉइंट पे क्लिक करके छोड़ देना है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं कि इसको पहले डिलीट करते हैं। तो इस पाथ पे गया मैं, पाथ टैब में, और इसको यहाँ पे गया और यहाँ पे राइट क्लिक कर, सॉरी,
कैंसिल करो इसको, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पाथ बनाया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक कर दिया, अब एक पाथ बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक वर्क पाथ बन गया। अब मुझे दूसरा पाथ बनाना था तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐसे क्लिक करूंगा, ऐसे क्लिक करूंगा, क्लिक करूंगा, बन गया, दो पाथ बन गया मेरे पास। अब अच्छा, देखने वाली बात है कि दो पाथ तो बना बट लेयर एक ही है पाथ में, मतलब टैब एक ही। अब दूसरी चीज ये है कि मान लो मैं यहां पे गया, यहां पे क्लिक किया, अब अगर मैं यहां पे क्लोज ना करूं इस पाथ को, तो मैं नया कैसे बनाऊंगा पाथ। मान लो मैं इस पाथ को इनकम्प्लीट रखना चाहता हूं और नया शुरुआत करना चाहता हूं, फिर कैसे करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पाथ कंटिन्यू हो रहा है, जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा मुझे दूसरा पाथ बनाने का अलाउ नहीं कर रहा। तो अगर मान लो आपको करना ही है तो आप कैसे करोगे, कंट्रोल दबाओगे और जहां से नया पाथ शुरू करना है वहां पे एक बार क्लिक कर दोगे। अब क्या होगा, अब आप कंट्रोल दबा के एक बार क्लिक कर दोगे तो अब आप नया पाथ बना सकते हो। आपने इसको अधूरा छोड़ दिया, अब इसको बना सकते हैं। अब मान लो फिर से मुझे इसको कंप्लीट करना था तो मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा, कंट्रोल दबाऊंगा और इस पाथ के लाइन पे जाके क्लिक करूंगा। अब मेरा फिर से ये पाथ एक्टिव। अब मैं फिर से जो काम करूंगा वो क्या होगा, इस पाथ से रिलेटेड होगा। अब देखो कैसे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे जाके स्टार्ट कर दूंगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। अब देख रहे हो, अब मैं यहां पे जाके इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो पाथ को, पुराने पाथ को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबाना है और क्लिक कर देना है। नए पाथ को बनाने के लिए आपको कंट्रोल दबा के क्लिक करना है, अगर वो पाथ इनकम्प्लीट है तो। अगर जैसे मैंने अभी कंप्लीट कर दिया पाथ, तो अब मुझे कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है, अब मैं दूसरा पाथ बना सकता हूँ। लेकिन ये सब कुछ एक ही वर्क पाथ में हो रहा है। अगर मुझे दूसरा बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे न्यू, जो डिलीट के बगल में है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पाथ बन गया। अब वहां पे हम लोग एक नया पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा हो इसी लेयर पे रहा है, इसी लेयर पे रहा। ये पाथ अलग टैब में दिखा रहा है, दो पाथ बनाया हमने। ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि अगर हम लोग चाहें तो इसको डिलीट करते हैं, फिर भी हमारा एक पाथ बचा हुआ है। लेकिन ये पाथ यहीं पे एक्टिव है, जो भी है एक्टिव होगा यहीं पे एक्टिव होगा। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूं और फिर से लेयर में जाते हैं तो देखो लेयर पे ही क्लिक दे, ये पाथ बना हुआ है। अगर मुझे इस पाथ को फिर से सेलेक्ट करना है, चेंज करना है, तो मैंने क्या बताया आपको, पुराने पाथ को सेलेक्ट कर कंट्रोल दबाओ, उस लाइन पे जाके क्लिक कर लो, आपके पास पॉइंटर मिल गया। अगर मान लो इस पॉइंटर को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल दबाओगे और यहाँ पे खींचो पकड़ के, जो भी करना है। यहाँ पे हैंडल बनाना है तो क्या करना है, इस पॉइंटर पे जाना है, ऑल्ट दबाना और पकड़ के खींचना है, एक हैंडल बन गया। अगर इस हैंडल को ब्रेक करना है तो आप क्या करोगे, अगर ऑल्ट दबाओगे, हैंडल के किनारे जाओगे, उसको ब्रेक कर लोगे। देखो, ठीक है। तो इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा और आप उतना सीखोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है बट बहुत पावरफुल टूल है। और अभी अब तक मैंने आपको बता ही दिया कि डिलीट कैसे करोगे। आप किसी पाथ को, पाथ टैब में जाओ, जो बनाया है आपने उसको डिलीट कर दो, डिलीट पाथ आइकन पे ले जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बनाया, अब इसको मैं दो काम कर सकता हूँ, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाके इस आइकन पे ले जाके छोड़ू, डिलीट हो गया पाथ। फिर से मान लो मैंने एक नया पाथ क्रिएट किया, मुझे डिलीट करना था, तो ये सिलेक्टेड है पाथ और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, पाथ डिलीट, डिलीट हो गया पाथ। अब इससे पहले कि मैं आपको एक सिलेक्शन बना के दिखाऊं इस पाथ टूल से, मैं क्या करता हूं कि आपको जो बाकी टूल है पेन टूल का वो यूज करना सिखाता हूं। बाकी यूज करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि आपने शॉर्टकट तरीके से सारा कुछ सीख लिया है, वो वही चीज है, बस टूल बना के दिया हुआ है। देखो, पहली चीज जो अब थोड़ा सा डिफरेंट टूल है वो दूसरा फ्री फॉर्म पेन टूल। अभी तक आपको क्या होता था, स्ट्रेट लाइन की तरह टूल बनता था, अभी आप क्या कर सकते हो, इसको पेंसिल की तरह टूल बना सकते हो। देखो मैंने यहां से ऐसे करके ऐसे कर दिया तो एक पाथ बन गया, और हर पाथ में जहां जहां कर्व हुआ है वहां वहां उसने एक पॉइंटर खुद से क्रिएट कर दिया। देखो मैं मान लो ऐसे करके ऐसे करता हूं तो ये पाथ बन गया। अब मैं चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूं। ठीक है, चेंज कैसे करूंगा, उसी तरीके से जैसे पॉइंटर होता था, ऑल्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक एंगल मिल गया। इस पॉइंट को डिलीट करना है तो ले जाके यहाँ ऑटो सेलेक्ट था तो मैं यहाँ पे ले जाके यहाँ क्लिक करूंगा, ये डिलीट हो गया पॉइंटर। मुझे इसको मूव करना है इस पॉइंट को तो कंट्रोल दबा के करूंगा। ठीक है, तो फ्री फॉर्म क्या होता है, एक पेंसिल जैसा होता है, आप पहले ड्रॉ कर लो, वो पॉइंटर बना के दे देगा जहां जहां कर्व है, उसके बाद आप चेंज कर लेना नॉर्मल तरीके से।
तो इसका आप ज्यादा यूज करोगे नहीं, आप पेन टूल यूज करोगे, बट इन्होंने दिया हुआ है फ्री फॉर्म वाला। पेन टूल में क्या होता है, आप पॉइंटर बनाते हो, ऐसे ऐसे क्लिक करते जाते हो। फ्री फॉर्म में क्या होता है कि आप जाते हो और ऐसे ऐसे ड्राइंग करते हो, और ड्राइंग करते हो, बाद में वो पेन टूल ऑटोमेटिक आपको जहां जहां कर्व है वहां वहां बना के दे देता है। उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे हार्ट का शेप बनाना था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पेन टूल से बनाने जाऊंगा तो कैसे बनेगा, ऐसे 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 करके बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बनाया, फिर इसको जाके मैं ऑल्ट दबा के कर्व लाऊंगा, इसमें थोड़ा सा हर जगह पे थोड़ा कर्व सही करूंगा। लेकिन फ्री फॉर्म में क्या होगा, मैं यहां जाऊंगा, पेंसिल की तरह ड्राइंग करूंगा, और उसके बाद उसको जाके सही कर लूंगा। मुझे कर्व मिल गया, अब उसको जाके मैं थोड़ा बहुत सही करूंगा ऑल्ट दबा के, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, मुझे कंट्रोल दबा के पहले इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऑल्ट दबाकर यहाँ का कर्व सही करना है। या मान लो यहाँ पे पॉइंट डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे भी मुझे पॉइंट नहीं चाहिए तो मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे कर्व सही करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व सही किया, तो उस तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री फॉर्म और पेन टूल में क्या अंतर है। पेन टूल में आप क्लिक कर करके बनाते हो, फ्री फॉर्म में आप पेंसिल जैसा एक पाथ बनाते हो। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे ऑटो ऐड और सेलेक्टेड रहेगा, तो आप जब एग्जिस्टेंस पॉइंट पे ले जाओगे तो माइनस का आइकन आएगा, क्लिक करोगे तो पॉइंट डिलीट हो गया। और अगर आप एक लाइन पे ले जाओगे तो प्लस का आइकन आएगा, वहां पे क्लिक करोगे तो एक पॉइंट नया बन गया। इसके नीचे फ्री फॉर्म का जो दो टूल है ना, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, यही है। आप ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हो और जाके कहीं पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया पॉइंट बना देगा। अगर आप उसके नीचे वाला सेलेक्ट करते हो और अगर आप किसी एग्जिस्टेंस टूल पे जाके क्लिक करते हो तो वहां पे वो पॉइंट हटा देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली नया पॉइंट, एंकर पॉइंट ऐड करना डिलीट करने के लिए यूज किया गया है। तो इसका शॉर्टकट मैंने बताया था। दूसरा जो मैंने ऑल्ट दबाकर आपको सिखाया था, वो यहाँ कन्वर्ट पेन टूल है। ऑल्ट दबा के मैंने आपको क्या बताया था कि उस पर आप क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे तो आपको एक हैंडल मिल जाता है, ठीक है। या आप उस पे ले जाके आप ब्रेक करना है तो आप इसको क्लिक करके आप ब्रेक कर सकते हो। तो ये चीज मैंने, और जो ऑल्ट से बताया था जो काम, वो काम यहां से हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि कंट्रोल से भी मैंने आपको कुछ बताया था। क्या बताया था कि मान लो आपको ये सेलेक्ट करना है ये वाला पाथ, तो आप क्या करते थे, कंट्रोल दबाते थे। मैं इसको यहाँ पेन टूल पे आ जाता हूँ, और कंट्रोल दबाते थे तो ये ऐसा आइकन बनता था, उसके बाद आप उस पर क्लिक करते थे, पाथ पूरा सिलेक्ट हो जाता था। तो यहाँ पे जो नीचे टूल है ना, पाथ सिलेक्शन टूल, वो इसी के लिए। अब देखो मुझे मान लो मैंने ये टूल सेलेक्ट कर लिया, मुझे ये पाथ सिलेक्ट करना था, तो इसके अंदर जाके इस पे क्लिक करूंगा, ये पाथ सिलेक्ट हो गया, हो गया। अब देखो, अब मुझे ये पाथ को मैं जहां ले जाना चाहूंगा ले जा सकता हूं, देख रहे हो। अब मान लो मुझे इस पाथ का कॉपी बनाना है तो भी मैं इस टूल से बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा, ऑल्ट क्लिक करूंगा और क्लिक करके ड्रैग करूंगा, तो देखो उसी के जैसा एकदम सेम बन गया। मान लो मैंने एक स्टार बनाया था और उस स्टार को पूरा कॉपी करना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल दबाओ उस चीज पे और उसको क्लिक करके जितना मर्जी उसका कॉपी बनाते रहो, तो इससे कॉपी बन गया। दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि देखो, जो पाथ सिलेक्शन टूल क्या करता है, पूरा पाथ सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और जब आप इसको मूव करोगे तो पूरा का पूरा जो शेप है वही मूव होगा। लेकिन जब आप उसके नीचे वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करते हो तो पता है क्या करता है, वो एक पॉइंटर को मूव करने के लिए, जो कंट्रोल दबा के मैंने आपको ऑप्शन बताया था। ये देखो, अब मैं इसको अगर मूव करूं ना तो क्या होगा, एक पॉइंट सेलेक्ट होता है। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक पॉइंट सेलेक्ट हुआ। जैसे देखो यहाँ पे मैं मान लो मुझे ये वाला पॉइंट करना है, तो मैंने एक बार क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो ये सिर्फ पॉइंट मूव कर रहा है, देख रहे हो। तो ये सारे टूल का करने की आपको जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये वाले टूल का आप यूज कर सकते हो कि कंट्रोल दबा के, और आप उसके अंदर कंट्रोल दबा के क्या, ऑल्ट दबा के, सॉरी ऑल्ट दबा के आप खींचोगे तो एक नया पाथ बन जाएगा, मतलब कॉपी बन जाएगा उस पाथ का। लेकिन बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको बताया शॉर्टकट से, वही बेटर होता है, क्योंकि आप इतना ज्यादा टूल चेंज करना पसंद नहीं करोगे। यहाँ पे आप एंकर टैग, नया एंकर पॉइंट बनाने के लिए आप इसको क्लिक करो, डिलीट करने के लिए इसको करो, हैंडल बनाने के लिए या ब्रेक करने के लिए या डिलीट करने के लिए इसको क्लिक करो, फिर सेलेक्ट करने के लिए इसको, पाथ को सेलेक्ट करने के लिए इसको करो, किसी पॉइंटर को सेलेक्ट करने के लिए इसको करो। ऐसा तो आप करोगे नहीं। तो मैंने आपको दोनों चीज बता दिया ताकि आप बाद में टूल देखो तो आपको ये ना लगे कि अरे ये क्या टूल था, ये बताया ही नहीं, इस पेन टूल के नीचे क्या क्या टूल था, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, शॉर्टकट भी और नॉन शॉर्टकट भी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता के दिखाता हूं कि कहां पे ये यूज होगा।
तो देखो, इस एग्जाम्पल को बताने के लिए, पेन टूल का एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि कैसे सिलेक्शन बनाते हैं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला इमेज लेता हूँ और इसको फोटोशॉप पे ओपन कर देते हैं। ओपन कर दिया। अब मुझे ये कप को बाहर निकालना है, ठीक है, सिर्फ ये कप को यूज करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो मुझे सिलेक्शन बनाना है। तो सिलेक्शन बनाने का मैंने आपको बाकी टूल भी बताया, आप उसको भी यूज कर सकते हो। बट मान लो मैं इसको पेन टूल से करके दिखाता हूँ, क्योंकि पेन टूल से बहुत एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो मैं एक्यूरेट करने के लिए क्या करूंगा, पहले कंट्रोल दबाकर इसको थोड़ा बड़ा करूंगा। और मान लो अब मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं पॉइंटर। तो मैं क्या करता हूं, देखो दो तरीका होता है। एक, आप पहले से ही जहां पे कर्व मिलता है वहां पे कर्व बनाते जाओ। दूसरा तरीका यह है कि आप एक पहले पॉइंटर बना लो और कर्व बाद में जाके हैंडल कर लो। तो ये आप पे चॉइस है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि साथ साथ कर्व बनाते चलते हैं। तो पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया। दूसरा पॉइंट आप यहां से यहां तक देख रहे होगे कि यहां से यहां तक स्ट्रेट पॉइंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे जाके एक स्ट्रेट पॉइंट यहां से यहां तक है। ठीक है, तो यहां पे क्लिक ना करूंगा, मैं इसके आगे क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करूंगा। ठीक है, तो आप देखो एक शेप बनता जा रहा है, देख रहे हो। अब मैं इसको क्या करूंगा कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा, थोड़ा सा छोटा करके बड़ा करके मैं ट्राई करूंगा एडजस्ट करने की। ठीक है, एडजस्ट किया, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेट नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको मान लो मुझे मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा और इस पॉइंटर को थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा। अब फिर से इस हैंडल पे जाऊंगा और अब कंट्रोल ही दबाकर इस हैंडल को थोड़ा सा मूव करके स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे से एग्जैक्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे कंट्रोल दबा के क्या करेंगे, इसको मूव कर लेंगे यहां पे। ठीक है, एक स्ट्रेट पॉइंट ही हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं यहां पे कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट कर देता हूं। अब यहां पे एक नया पॉइंट बनाते हैं और इसको कर्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैंने इसको कर्व किया, ये कर्व हो गया। आपको अगर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो ना, क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक है, तो कंट्रोल थोड़ा प्लस कर लो और उसके बाद बनाओ। फिर उसी तरीके से यहां पे मैं क्लिक करके अब थोड़ा सा और कर्व बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैंने एक कर्व बनाया, फिर यहां पे एक कर्व बनाया। अब देखो अब क्या हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबा के इसको ट्राई करूंगा ऐसे करके, ऐसे स्ट्रेच करके ऐसे लाने की, इसको बराबर करने का। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्लिक करके एक पॉइंट बना देते हैं और पॉइंट बना के कंट्रोल दबाकर इसको थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मैं क्लिक करके थोड़ा सा बनाऊंगा एक हल्का सा कर्व, एकदम बिल्कुल हल्का। फिर यहाँ पे लाएंगे, फिर हल्का सा कर्व बनाएंगे। तो उसी तरीके से मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि फटाफट फटाफट कर दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब वेस्ट करना सही रहेगा ज्यादा टाइम। यहाँ पे देखो, अब मान लो मुझे यहाँ पे ऐसे कर्व बनाना था तो मैंने बना दिया, फिर ऐसे बनाना था थोड़ा सा। अभी मैं, देखो पेन टूल में क्या होता है कि टाइम लगता ही लगता है। ये मत सोचना कि आपको ज्यादा लग रहा है, पेन टूल में टाइम ज्यादा लगता है कोई भी हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक्यूरेट बनता है, आप जहां से चाहते हो वहीं से काटते हो। ठीक है, तो देखो मैं अभी फटाफट इसको कंप्लीट करने के चक्कर में थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। बट आप इसको सुधार सकते हो अपने हिसाब से। मैं आपको सिलेक्शन बना के दिखाता हूँ फटाफट। अब मैं जो पुराना पॉइंटर है उस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ज्यादा कर्व बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इस चीज पे क्लिक करके कंट्रोल क्लिक करूंगा, मेरे पास दोनों हैंडल मिल गया। अब मैं ऑल्ट दबा के इस हैंडल को डिलीट करूंगा, क्योंकि मुझे इस साइड का कर्व चाहिए था। ठीक है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा अपना ये वाला हैंडल सही कर लिया। अब ऑल्ट दबा के मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। ओ सॉरी, अब मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, ऑल्ट दबाऊंगा और इसको ब्रेक करके ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। बना दिया। ये पॉइंटर थोड़ा अंदर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को थोड़ा सा बाहर लाते हैं आगे। अब देखो, अब मैं कंट्रोल माइनस करता हूं, तो मेरे पास एक कप का पूरा सिलेक्शन बन गया। अब मैं इस सिलेक्शन को यूज कर सकता हूं कैसे, या तो यहां पे जाके आप मेक सिलेक्शन पे क्लिक करो, ओके करो, यहां पे एक सिलेक्शन बन चुका है। अब इसको या तो आप कॉपी कर सकते हो और दूसरे लेयर पे पेस्ट करो। जैसे देखो यहाँ पे अब मैं लेयर में गया और इसको कॉपी करके जैसे मैं पेस्ट करूंगा ना, एक नया लेयर बन गया इसके साथ। तो मैं इसको जब बंद करता हूं तो मेरे पास सिर्फ वो कप आ गया। देख रहे हो वो कप कैसे बाहर निकल के आया, यहाँ पे है। अब इसको फिर से सिलेक्शन बना के आप चाहो तो हटा सकते हो। तो
मैं आपको बस यही बताना चाहता कि किस तरीके से आप पेन टूल को यूज करके सिलेक्शन बनाते हो या फिर किसी तरीके का शेप बनाते हो, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।